welcome to Desire. If you are new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। आज सुबह मैं गई थी बाहर एंड आपको पता है कि अभी बारिश का मौसम है, तो बाहर जो पार्क है या फिर मेरे घर के आसपास की जगह है वो अभी इतनी प्लीजेंट लगती है बिकॉज सारे पत्ते एकदम हरे हरे लगते हैं, सब धुला हुआ लगता है। और मैं जब घर पे वापस आई मैंने अपने लिए रोज़मेरी टी बनाई। जैसे ही मैंने टी पी ली आई स्टार्टेड विथ रिवीजन फॉर माय मेन सिलेबस। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो मेरे हैंड रिटन नोट्स है फॉर इकोनॉमिक्स, तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। एंड ये वाले जो नोट्स है मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ फ्लो डायग्राम्स एंड बहुत ही कम चीज़ें हैं जो मैंने लिखी है एंड कुछ एक्सप्लेनेशंस है जो कि मैंने स्टिकी नोट्स भी यूज़ करे वहाँ पे लिखे हैं टू मेक थिंग्स मोर हाईलाइट एंड मेरे को रिवीजन में आसानी पड़े इसके लिए। एंड इसके अलावा आई ऑल्सो हैव एलैबोरेट नोट्स जिसको मैं यूज़ करूँगी टू राइट द एक्सप्लेनेशंस, बट मोस्टली यहाँ पे छोटे डेफिनेशंस एंड डायग्राम्स है। एंड ये रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक एंड मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए टेस्टी से डोरा केक्स बनाए थे छोटे छोटे एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी एंड फ्लफ़ी थे। इसको खा के मज़ा ही आ गया एंड मेरे पास एनर्जी आ गई टू डू माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। This is the one of the first answer writing practice videos that I'm sharing with you guys. यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन है विच इज़ रिगार्डिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाया है एंड आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग टू राइट दिस आंसर। मैंने पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ ली, एक आर्टिकल था पूरा, देन आई रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी। आप देख रहे हो कि वीडियो एक टाइम लैप्स है, तो यहाँ पे बहुत ही फटाफट सब चीज़ों को लिखते हुए देख रहे हो, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे अराउंड 10 to 11 मिनट्स लग गए थे एक आंसर को लिखने में, बट आइडियली इट शुड बी रिड्यूस्ड टू 8 मिनट्स अगर हम 250 वर्ड्स का आंसर लिखते हैं तो आई हैव टू वर्क ऑन माई आंसर राइटिंग स्पीड। अदरवाइज अगर हम कंटेंट की भी बात करें तो आई फील समवेयर माई इंट्रोडक्शन कुड हैव बीन मच बेटर एंड इवन माई कंक्लूजन ऑल्सो एंड बीच के जो है द मेन बॉडी ऑफ द आंसर दैट कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड, जहाँ पे मैं और फ्लो डायग्राम्स को इंक्रीज़ कर सकती हूँ सो दैट आई कैन रिड्यूस माई आंसर राइटिंग टाइम। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे वर्क अपॉन करनी है। फिर लंच में मम्मी ने बनाया था बहुत ही टेस्टी सा वेज फ्राइड राइस एंड ये सुपर डिलीशियस था। एंड लंच करने के बाद स्ट्रेट अवे आई सिट विथ माई CAPF प्रिपरेशन क्योंकि आई एम ऑल्सो अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है करंटली आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ, आई रीड दोज क्वेश्चंस एंड आई सी द एक्सप्लेनेशन। सो इन दिस वे आई एम प्रैक्टिसिंग एंड एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड एक हफ्ते के बाद आई विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग सम ऑफ द प्रैक्टिस पेपर्स एंड जो मैंने अटेम्प्टेड पेपर है उनको भी मैं फिर से अटेम्प्ट करके देखूँगी। सो आई विल बी एबल टू गॉज हाउ मच इंफॉर्मेशन आई एम एबल टू रिटेन विथ माई सेल्फ। एंड येस, इसके सेकेंड पेपर की भी आई हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन, दैट इज़ ऑल्सो द रिटन पेपर सिमिलर टू मीन्स, बट इसका थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी होता है बिकॉज द एंटायर पेपर कंसिस्ट ऑफ essay, रिपोर्ट एंड argument writing. So yes, it is a little bit different format, but उसके लिए भी एक dedicated preparation लगेगी. So I have to figure out my time कि कहाँ से मैं उस टाइम को लेकर के आ पाऊँगी and I'll be able to have a particular balance between the two. Around 2.5 hour तक पढ़ाई करने के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स के पास गई, मैंने उनको थोड़ा सा देखा, देन आई वॉज बैक टू माई टेबल। ये एक चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी करके एक बुक है, इसको आई हैव स्टार्टेड टू रीड सम ऑफ द टॉपिक्स बिकॉज इसके जो टॉपिक्स हैं ये स्टैटिक पोर्शन से कंसिस्ट है, बट सिमिलर टॉपिक्स कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द करंट अफेयर मैगजीन। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर आप देख सकते हो मैंने पहले भी ये बुक पढ़ी हुई है, मैंने पेंसिल से चीज़ों को हाईलाइट करा है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस थिंग्स बिकॉज इट कैन बी यूज़फुल फॉर जनरल स्टडीज़ 3 इन मीन्स एंड CAPF के लिए भी ये जो टॉपिक्स है
है वो काम में आ सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स अगेन. एंड अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा ल्यूसिड एंड सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है. सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू रीड दिस थिंग्स. एंड ऑल्सो मैंने इसको पहले भी रीड करा हुआ है, तो इसके लिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है टू रिटेन दिस नॉलेज, बिकॉज पहले भी मैं इन चीज़ों को पढ़ चुकी हूँ. फिर था ब्रेक. एंड ब्रेक में मम्मी ने बनाया था टेस्टी सा पिज़्ज़ा. एंड ये अनहेल्दी नहीं है, इट्स हेल्दी बिकॉज इसमें ढेर सारे वेजीज़ है और इसका बेस रोटी है. सो इट वाज अ ब्लेंड ऑफ पिज़्ज़ा एंड रोटी. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विथ माई सोशियोलॉजी रिवीजन. सोशियोलॉजी रिवीजन मैंने पहले भी कर चुका है. एंड सोशियोलॉजी में एक और चीज़ है, जैसे जैसे मैं चीज़ों को रिवाइज़ करते जा रही हूँ, मैंने एक चीज़ फिगर आउट करी है. इफ़ एनीबडी वांट्स टू स्कोर more marks into sociology, then they have to be really particular about the definition and of the sociological terms. and अगर कोई particular thinker है, उसने कोई definition दी है या अपने language में चीज़ों को define करा गया है, तो that we have to write as it is. अगर किसी book में they have referred a certain thing, so that also we have to remember. So I guess I have to prepare some kind of a chart ताकि मैं उसको भी daily basis पे revise करूँ, because if we don't revise, at least for me, if I don't revise, I won't be able to retain that information. and वो अचानक से मुझे click नहीं करेगा जब मैं answer writing की practice करूँगी. So yes, this is the thing that I have to work on. एंड मैंने देखा कि जब मैं इतनी सारी मेहनत कर रही थी, तो मेरी बहन मेरे लिए चॉकलेट लेके आई थी. मेरी फेवरेट है डार्क चॉकलेट. एंड विद दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ द ब्लॉग. आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, यू गाइज कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एंड कॉमेंट्स. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो.